हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो आप सभी लोग यहाँ पर सी टेट जो अभी हो चुका है, आप सभी को पता है 21 जनवरी को आपका पेपर था। अब यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की आपकी कब तक आ जाएगी, मार्क्स आपके बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑफिशियल आंसर की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो एक बात है ये कहना चाहेंगे, जो भाई आंसर की आपकी आने वाली है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे कब तक देखने को मिलेगी, भाई ये मिलेगी 15 दिन के अंदर देखने को। यहाँ पे 15 डेज के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। आपके 10 दिन लगभग हो भी गए हैं, है ना, मतलब हफ्ते भर से ऊपर आपका हो भी रहा है। आपके एग्जाम को 21 जनवरी को आपका एग्जाम था और आज 30 जनवरी आप हो गई है। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 10 to 15 डेज, यहाँ पे 10 to 15 डेज के अंदर अंदर आपको आंसर की देखने को मिलेगी ऑफिशियल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, बहुत सारे YouTube चैनल्स पे यहाँ पर आ रहा है कि भाई जो सीटेट है, जो कि पेपर लीक की अगर हम बात करें, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर पेपर लीक हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2 सीटेट का। अब आपको इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि अगर पेपर कैंसिल होना होता या इस पर कोई भी कार्रवाई होनी होती तो अब तक हो चुकी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यानी अब आपको सीधे ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी। तो आप अब ये भूल जाइए, क्योंकि आयोग जो है वो ये मानने को ही नहीं तैयार है कि पेपर लीक ही हुआ है। और यहाँ पर भाई आयोग सर्वोपरि है, तो आप सभी को पता है। क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती तो वो आपको इधर उधर से ढूंढने की जरूरत नहीं है। सीधे सी टेट की मेन वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पे आपको जो मेन वेबसाइट पे कोई भी आपका नोटिस आता है यहाँ पर आयोग की तरफ से, या फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जो साइट है यहाँ पर सी टेट की, वहां से ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारी अफवाह उड़ रही है कि भाई सबको 90 नंबर देके पास कर दिया जाएगा, है ना, या फिर अगर जो सेंटर जहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पर हुआ है ये ऐसा, तो वहां पे फिर से एग्जाम कराया जाएगा, या फिर ओवरऑल तो नहीं ही होना है। हाँ, तो बहुत सारा ये आ रहा था कि यहाँ 90 नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसे ही आप जो है अपने मन में भी भ्रम ना पैदा करें और ना ही दूसरों के अंदर भ्रम इसका पैदा हो। क्योंकि आपके जो भी नंबर बन रहे हैं, आपने YouTube से कहीं से भी जहां से भी आपको मिला, आपने मिलाई होगी अपनी आंसर की, और कहीं ना कहीं आपको अंदाजा होगा कि आखिर आपके कितने नंबर जो हैं वो बन रहे हैं। क्लियर? तो पेपर दोबारा होगा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ सेंटर पे होगा, अभी कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं, और शायद अब नहीं ही होगा कुछ, क्योंकि अगर होना होता तो अब तक कहीं ना कहीं कुछ एक्शन ले लिया जाता, लेकिन अब एक्शन नहीं लिया गया है। इसका मतलब ये है अब सीधे, क्योंकि 10 दिन होने जा रहे हैं, अब आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी। आपने अपनी आंसर की मिलाई, कितने नंबर बन रहे हैं? अगर आप 90 से कम पे हैं, यानी 88 बन रहे हैं, 89 बन रहे हैं, 85 से ऊपर और 90 से कम बन रहे हैं, सपोज दैट, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा भाई, आपके नंबर 85 से 90 के बीच में बन रहे हैं और आप पास नहीं हो रहे हैं, है ना, तो भाई यहाँ पे अभी आप जो हो अपना तैयारी करते रहो नेक्स्ट जो आपके एग्जाम यहाँ पर लगे हुए हैं। क्योंकि ऑफिशियल आंसर की, या फिर जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, सपोज दैट जिनके 91 बन रहे हैं, है ना, 92 बन रहे हैं, 93 बन रहे हैं,
इस तरीके से नंबर बन रहे हैं। तो ये समझ लीजिए आप सभी को पता है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपका 150 नंबर का आपका पेपर था, जिसमें आपके 75 जो नंबर थे वो किसके थे, पेडागोजी के, ठीक है, पेडागोजी के थे। और कहीं ना कहीं पेडागोजी में घुमाता है, और हो सकता है कहीं कहीं पेडागोजी में ऐसा होता है कि हम लोग दूसरा आंसर देख रहे हैं और आयोग जो है वो दूसरा ही आंसर मान रहा है। ऐसा मैक्स टू मैक्स आपने अगर पहले भी सीटेट दिया होगा तो भी देखा होगा। फिलहाल यहाँ पे अगर हम गलत क्वेश्चंस की बात करें तो बिल्कुल नहीं थे, पेपर आपका मॉडरेट था, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे पेडागोजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई आयोग भाई इन चारों में से यहाँ पर कोई दो में से, है ना, दो में से कोई एक मान सकता है ना, ऐसा होता है ना कि यहाँ पे आपको जो है आपने जहां से भी आंसर की मिलाई होंगी, हो सकता है कि अभी आपने वो नंबर ऐड किया हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपने जो आयोग मानेगा वो नंबर आपने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे आप समझिए कि जो 85 से 90 के बीच में है वो पास भी हो सकते हैं, और जो 91, 92, 93 वाले हैं वो फेल भी हो सकते हैं। ये मैं डरा नहीं रही हूँ, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ऑफिशियल आंसर की में आपने जो भी आंसर्स मतलब मिलाए होंगे उनसे 1-2 नंबर का कहीं ना कहीं फेरबदल होगा ऑफिशियल आंसर की में, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेडागोजी एक ऐसा पोर्शन है, वो भी 75 नंबर का पोर्शन आपका आता है, और उसमें कहीं ना कहीं पेडागोजी में यहाँ पे मैक्स टू मैक्स चांसेस होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में, जिसमें हमको सही लग रहा होता है 2 ऑप्शन। अब वो 2 ऑप्शन में से आयोग कौन सा सही चुनता है ये आयोग पे डिपेंड करता है। तो हमें जो लग रहा है कि हाँ शायद ये चुनना चाहिए आयोग को, तो सारे YouTube पे आपने देखा ही होगा, तो हर किसी ने बेस्ट टू बेस्ट ही बताया है, बट आयोग जो आंसर देगा वही मान्य होगा, आप सभी को पता है भाई। तो आयोग की जब आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो कुछ 1, 2, 3, 4 नंबर का फेरबदल होता ही होता है, ये हमेशा ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे अब अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, चाहे फेल हो रहे हैं या तो भी आप अपने नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो भी एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कड़वा सच है वो मैंने बताया है कि भाई यहाँ पे 91, 92, 93 आपने नंबर जोड़े, हो सकता है कि अगर ऑफिशियल आंसर की आए तो उसमें आपके 1, 2, 3 नंबर कम भी हो जाए और 1, 2, 3 नंबर बढ़ भी जाए, ये हो सकता है, क्योंकि अभी आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल से, अलग अलग जगह से आपने अपनी आंसर की जो है वो चेक की है। क्लियर? तो आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आगे क्या, तो आंसर की तो आपको 10 से 15 दिन में देखने को मिल जाएगी, 10 दिन होने जा रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स 10 to 15 डेज में आपको आंसर की ऑफिशियल देखने को मिलेगी। मार्क्स घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अभी आपने जिस तरीके से आपने बताया है, देखिए जिसके 125 130 बन रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो पास है ना। 120 110 बन रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है पास है। जिसके अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अभी आपने जो मिलाया है, यहाँ पे हो सकता है कि आपके 82 बन रहे हो, 89 बन रहे हो, 85 बन रहे हो। आप सभी को पता है कि SC ST OBC वालों की अगर हम बात करें तो 82 वाला पास होता है ना। तो अगर यहाँ पे हो सकता है 82 की जगह 80 किसी के बन रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 नंबर आपके ऑफिशियल आंसर की में बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप अपना जो नेक्स्ट है, अब क्या करना है, नेक्स्ट आप सभी को पता है क्या आया हुआ है, DSSB, है ना। DSSB
टीजीटी, पीजीटी, नर्सरी टीचर, आपको ऑल ओवर यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिली हुई हैं और जल्द ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जल्दी ही देखने को मिलेगी किसकी, पीआरटी की वैकेंसी भी। क्लियर? तो आपने जो भी आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं, टीजीटी, पीजीटी, नर्सरी टीचर एंड आगे अगर आप पीआरटी की तैयारी करने जा रहे हैं तो धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। देन इसके बाद आप सभी को पता है यहाँ पर बीपीएससी, यहाँ पर बिहार टीचर वैकेंसी अगर हम बात करें, यहाँ पर टीआरई 3.0 है ना, इसका आगाज भी हो चुका है यहाँ पे। और ये वैकेंसी यहाँ पर अब जो है पहले आने वाली थी अगस्त में, अब आपको देखने को मिलेगी मार्च में और इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे फैब से, 15 फैब के बाद ही भरे जाएंगे। तब तक आपका कहीं ना कहीं आप आंसर की वगैरह चेक ही कर चुके होंगे, तो यहाँ पे मार्च में ये होगा, तब तक हो सकता है आपका रिजल्ट भी आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0, ये भी बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। तो ये DSSB, बीपीएससी और चंडीगढ़ आपकी वैकेंसी निकली हुई है ना, चंडीगढ़ वाली भी वैकेंसी निकली हुई है, तो इसमें आप अप्लाई करिए। इसके साथ साथ यानी जहां भी इंटरेस्टेड हैं, जहां भी एलिजिबल हैं, आपके लिए ऑप्शंस हैं। प्रेजेंट में चंडीगढ़ से वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पर पीआरटी की, DSSB की वैकेंसीज निकली हुई हैं, पीआरटी की जल्द ही देखने को मिलेगी। बीपीएससी ने कल ही आपको नोटिस मिला है, यानी जल्दी ही ये भी आपको वैकेंसी 3.0 देखने को मिलेगी। तो इन सब वैकेंसीज के लिए आप रेडी रहिए, आप तैयार रहिए। क्लियर? तो ऑफिशियल आंसर की देखने को जल्दी ही मिलेगी। फालतू अफवाह पर आप ध्यान ना दें कि सबको 90 नंबर मिल जाएगा या फिर सब फेल हो जाएंगे या सबको 90 नंबर देकर पास कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऑफिशियल आंसर की जल्दी ही आपके सामने आएगी। क्लियर? तो आप लोग जो आगे आने वाली वैकेंसी है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको मन लगा के आप जोरदार तरीके से यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उन सब पर अपना जोर लगाइए। अगर आप सीटेट यहाँ पर पास हो रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे मौके हैं, ये वैकेंसी जो आपको दिख रही हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अगर और कोई आगे जो भी ऑफिशियल तरीके से अगर कोई भी नोटिस जारी होता है तो हम आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। और हाँ, आप भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। सीटेट की तरफ से अगर कोई भी नोटिस आता है, फिलहाल तो अब नहीं आएगा क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन अगर कोई भी नोटिस आता है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आता है वही मान्य होगा। क्लियर? यानी आप ऑफिशियल आंसर की लगातार विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और वही सच होगा। बाकी आप इधर उधर की अफवाहों पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।